हम 2018 में कंबोडिया में आए थे, तो सबसे पहले तो हमने जगह ली थी। कोई बंदा कहता है कि अच्छा मैंने कल नए रेस्टोरेंट का ही करना, ठीक है, तो उसके पास कम से कम कितनी की इन्वेस्टमेंट ज़रा होनी चाहिए, कंपनी की कॉस्ट और विजिट कॉस्ट और वो कितनी आ जाती है? कम आप अपना हम 7-8 साल से यहाँ हैं, जी तो लाइक यहाँ पर पीआर की कुछ ऐसी है या जी, ये सकते हैं। कोई बंदा वर्क वीज़ा करता है, ठीक है, तो यहाँ पर कोई काम की सूरत हाल है या नहीं है? हम कंबोडिया जाएँ, चाइनीज़ कंपनी में जॉब करें, कंप्यूटर की जॉब करें, अच्छा अच्छा स्कैनिंग की जॉब है, अच्छा, इसके ये फ्रॉड है। ये fraud है। वो एजेंट आपको अच्छे अच्छे ख्वाब दिखा के ले आते हैं, इधर चाइनीज़ कंपनी में 6 महीने के लिए आपको भेज देते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल चाल है जी आप सबके। जैसे आपको पता ही है, कंबोडिया की हमारी सीरीज़ चल रही है, काफ़ी ज़्यादा हमने ट्रैवलिंग वीडियोस भी बनाई हैं उस पर, ठीक हो गया। पर मुझे बहुत ज़्यादा जो लोग हैं मैसेज कर रहे थे कि वलीद भाई वहाँ पे कोई लाइक सेटअप वगैरह का सिस्टम बताएं अगर कोई कंबोडिया आना चाहता है, ठीक है, तो क्या रिक्वायरमेंट्स वगैरह हैं और कैसे हम कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी जो हूँ मैं मौजूद हूँ इंडो पाक हलाल रेस्टोरेंट पर, ठीक है, जो कि कंबोडिया फिनम फिन में मौजूद है। दफ़ा यहाँ से मैंने अपना डिनर वगैरह किया तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, और इनसे जो रेस्टोरेंट के ओनर है, ठीक है, इनसे लाइक मैंने रिक्वेस्ट की कि काइंडली आप हमें ये नॉलेज प्रोवाइड करें कि आपने सेटअप किस तरह बनाया, और जो लोग देख रहे हैं वो अगर कंबोडिया आना चाहें और काम अपना करना चाहें तो किस तरह कर सकते हैं। तो चलिए इनसे बात करते हैं और देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद अबू बकर है। मोहम्मद अबू बकर, सही। सर किधर से हैं आप? गुजरात। गुजरावाला से। सही हो गया, सही हो गया। सर ये आपके मतलब कि रेस्टोरेंट जो है वो पाकिस्तान में भी है कोई या कंबोडिया में। कंबोडिया में ही है? फिट हो गया, फिट। अच्छा, कंबोडिया में कितने साल से? हमारा ये रेस्टोरेंट 2018 से। 2018 से, माशाल्लाह 7-8 साल हो गया है ना। जी सही है। फिर बता दें कि लाइक कंबोडिया कब आए थे, जी। और लाइक आपने जो बिज़नेस था ना ये लाइक जब स्टार्ट किया था, ठीक है, तो उस वक्त आपने किस तरह ये सारा सेट किया था? लाइक कोई कंपनी बनाई थी उसके ऊपर लाइक सारा प्रोसेस किया था? हम 2018 में कंबोडिया में आए थे, तो सबसे पहले तो हमने जगह ली थी, सही हो ये गया। वाली, हाँ ऑफ कोर्स। जो राउंड अबाउट कॉस्ट पड़ती है पर मंथ $1,200। 1200 जी। सही हो उसके गया। बाद इसका कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद हमने इधर कंपनी रजिस्ट्रेट किया, कंपनी रजिस्टर कर दी। जो मीडियम कंपनी में 2000 तक कॉस्ट आ जाती है डॉलर में। $2000 सही हो गया। तो उसके बाद हमने जो है सारी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करने के बाद जो भी रिक्वायरमेंट थी रेस्टोरेंट की वो कंप्लीट की 2018 अक्टूबर। सही हो गया। फिर जैसे आपका जो रेस्टोरेंट है, आपको तो पता है भाई कंबोडिया में जिस तरह मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताई है, 95% से लोग ज़्यादा जो है बुद्धिज़्म को फॉलो करते हैं, तो यहाँ पे हलाल मिलना बहुत मुश्किल है। तो आपने लाइक हलाल जो ये सर्टिफाइड है वो मतलब कि वो भी अप्रूव कराया होगा? जी जी। सही हो गया, सही हो गया। इसलिए जो इनका स्पेशल जो है ना कुछ ही रेस्टोरेंट हैं, ठीक है, इंडियंस भी हैं ना, वो भी हलाल नहीं है, ठीक जी है। बिल्कुल। हाँ ऐसा ही है। और इसलिए जो है मैंने ज़्यादातर भाई मैंने बड़ा पहले तो मैं इंडियन से खा रहा था, ठीक है, मगर उनसे मैं ना लाइक सेटिस्फाई नहीं था, ठीक है। फिर जो है मैंने लाइक ढूंढा शूढा चले भाई। हाँ ये बता दें नेक्स्ट के लाइक जो आपने बताया कि इस तरह कंपनी जो है उसके अंदर लाइक जिस तरह मेरी कंपनी है इंडोनेशिया में, उसके अंदर हम बंदे ऐड कर सकते हैं, लाइक एक इस डायरेक्टर, कंपनी में एक ओनर है, एक ओनर है, अगर आप चाहें तो 2 पार्टनर भी कर सकते हैं, 2 पार्टनर भी कर सकते हैं। लेकिन वीज़ा चार वर्कर इसमें ऐड कर सकते हैं, फार्मर। अच्छा वो वर्कर होंगे या लाइक वो कंपनी के अंदर होंगे? कंपनी के अंदर ही रजिस्टर्ड वर्कर होंगे, रजिस्टर्ड वर्कर होंगे जैसे जनरल मैनेजर लगा लें, सुपरवाइजर लगा लें, हाँ सही है। मार्केटिंग मैनेजर लगा लें। बता दें कि अगर फर्ज करें कोई पाकिस्तानी है, ठीक है, वो मतलब कि ना काफ़ी लोग पूछते हैं कि हम यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, ठीक है, कंबोडिया के अंदर या, ठीक है, तो ये बताएं कि लाइक अगर कोई रेस्टोरेंट का बिजनेस ओपन करता है, ठीक है, आपका तो एक्सपीरियंस है 7-8 साल से, ये रेस्टोरेंट का बिजनेस कैसा है, आप रिकमेंड करते हैं या कि? रेस्टोरेंट का बिजनेस इस वक्त प्नोम पेन में तो अच्छा नहीं है, क्योंकि हर बंदा ही रेस्टोरेंट ही खोल रहा है। सही होगा। पहले चंद रेस्टोरेंट थे, अभी बहुत ज़्यादा हो गए, बहुत ज़्यादा जिसमें किसी का पता नहीं है कौन सा हलाल है कौन सा हराम। तो आपका तो 7-8 साल पुराना जी है। जी। इसलिए जब हमने खोला था, reputation- हम हमारे से पहले एक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट था और हमारा था, और कोई, अच्छा लेकिन इस वक्त तकरीबन 100 से ऊपर रेस्टोरेंट हो चुके हैं। अगर खोलना है तो दूसरी सीरीज में खोलें, दूसरी सीरीज में दूसरे एरिया में खोलें। दूसरे एरिया में ये एक ही एरिया में सारे सारे, हाँ मैं भी देख रहा था इसी लाइन में ही मतलब 7-8 रेस्टोरेंट
कोई एक बंदा कोई काम कर रहा है, वो कामयाब हो गया है, तो उसी के पीछे सारे चल पड़ते हैं। कुछ डिफरेंट करें, कुछ यूनिक करें। हाँ, सही। मतलब कि रेस्टोरेंट के अलावा कोई और और भी business बिजनेस है, इधर डेंटल सर्जिकल का काम हो रहा है, सही हो गया, उसके बाद ब्यूटी का काम हो रहा है, कोरिया से सब कॉस्मेटिक्स आ रही है, सही हो गया, सही। तो काफ़ी चीज़ें हैं, लेकिन हम अगर इंटरेस्ट लें तो इंटरेस्ट नहीं तो सही है। और वैसे भी बंदे को काम वही करना चाहिए जिसमें उसका थोड़ा एक्सपीरियंस भी हुआ ना, ऐसे ही नहीं कि मतलब कोई भी ऐसे ऐसे ही। अच्छा ये बता दें, फ़र्ज़ करें अगर कोई बंदा कहता है कि अच्छा मैंने करना है रेस्टोरेंट का ही करना, ठीक है, तो उसके पास कम से कम कितने की इन्वेस्टमेंट ज़रा होनी चाहिए? मिनिमम 25-30 हज़ार डॉलर होना चाहिए। 25-30 हज़ार, मतलब कि 60-70 लाख की होनी चाहिए। जी। ठीक है, अच्छा इसमें अगर आप बताएं कि कंपनी की कॉस्ट और वीज़े की कॉस्ट अराउंड कितनी आ जाती है? कंपनी और वीज़ा तकरीबन $2500 में एक बंदे का हो जाता है। एक बंदे का हो जाता है। अच्छा उसी कंपनी में जिस तरह मेरी इंडोनेशिया में कंपनी जी। है, मैंने अब एक बंदा अपने कंपनी में रखा हुआ, ठीक है, जी। तो उसकी कंपनी की फीस तो नहीं लगती, उसके ना सिर्फ वीज़ा की फीस ही लगती वीज़ा फीस है। है। ऐसा ही है, उसके बाद जो है वो तकरीबन $500 खर्चा आता है एक बंदे का। एक बंदे का सिर्फ 500। फर्स्ट बंदे का 2500 खर्चा है कंपनी के डॉक्यूमेंट और वीज़ा और वर्क परमिट। सही होगा, उसके बाद कोई भी आप ऐड करेंगे तो तकरीबन $500 होगा। $500 का खर्चा, सही होगा। साथ फर्ज करें हम आप मैंने कंपनी बना ली जी। पहले, तो मेरा $2500 खर्चा आ गया, जी। मैंने आपको भी ऐड कर दिया, जी। तो टोटल 3000 हो गया। जी। सो समझ लिया 1500 दोनों में डिवाइड कर दिया। सही होगा, सही होगा। ये मतलब कि सही है फिर भी। और लाइक ये वीज़ा जो मिलता है ना, ये कितनी देर का मिलता है? ये 1 साल का। 1 साल का होता है, फिर उसको वीज़ा renew जब आप रिन्यू के लिए अप्लाई करते हैं सही है। तब से ही स्टार्ट होता है। इधर एक डिफरेंट रूल है कि जहाँ तक वर्क परमिट जो है आप किसी भी मंथ में लें, वो 31 दिसंबर को एंड हो जाता है। लेकिन वीज़ा जिस वक्त आप अप्लाई करते हैं, जनवरी में करते हैं तो अगले जनवरी में खत्म होगा, जून में करते हैं तो अगले जून में खत्म होगा। लेकिन जो परमिट है वो आप दिसंबर 1 को भी अप्लाई करेंगे, वो भी 31 को खत्म होगा। अच्छा, फीस है। फीस ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात बताई सर ने, तो नोटेड रख लें आप सब ये चीज़ जो अप्लाई करेंगे इसके बाद। हमें लाइक जिस तरह आप हैं, आपने कहा कि हम 7-8 साल से यहाँ हैं, जी। तो लाइक यहाँ पर PR की कोई चांस नहीं है या जी ये सकते हैं, अगर आप $2 लाख इन्वेस्टमेंट करते हैं गवर्नमेंट के साथ गवर्नमेंट के साथ? ठीक, तो इमीडिएटली PR भी मिलती है, पासपोर्ट भी मिल जाता है। पासपोर्ट भी। लेकिन अगर उसके अलावा आप करते हैं कि कारोबार करते हैं, साथ में लोकल के साथ शादी रजिस्टर करते हैं, ठीक है, तो 5 साल के बाद पासपोर्ट मिलेगा, 5 साल। PR और पासपोर्ट। अच्छा अगर कोई बंदा आपने डायरेक्ट 2 लाख गवर्नमेंट के साथ ही इन्वेस्ट करें तो उसको PR को दे दें? PR देते हैं और 1 साल बाद नहीं नहीं, अगर इस तरह कोई आपको पता है ज़्यादातर लोग इतना इन्वेस्ट नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, तो उसका तो- दूसरा ऑप्शन है कि आप लीगल बिजनेस करें और उसके साथ आप मैरिज करें किसी लड़की के लड़की के साथ, सही है। अच्छी शादी करें, बाद में छोड़ देने बाद सही सही सही। शादी करें, उसके साथ वक्त गुजारें, बच्चे पैदा होंगे, 5 साल का जब वक्त पूरा हो जाएगा तो आपको PR देंगे, उसके बाद ID देंगे, फिर बात करेंगे। अच्छा ये बताएं, अगर फर्ज है कोई बंदा मैरिज नहीं करना चाहता, सिर्फ बिजनेस के बिहाफ नहीं, पे, इधर नहीं। बिजनेस के बिहाफ PR भी नहीं? नहीं। सही है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात। अब जिस तरह मैं इंडोनेशिया में सर उधर बिजनेस भी यहाँ पे भी चल रहा है, इधर नहीं हाँ, होता। अब जिस तरह मुझे साल हो गया तो मैं 2 साल के बाद मतलब PR हो गया तो मैं PR PR दे सकते हैं। इंडोनेशिया प्लस पॉइंट है इसमें। इंडोनेशिया प्लस पॉइंट है, यस। तो ये बात भी बड़ी इंपॉर्टेंट बिजनेस वगैरह से रिलेटेड और वीज़ा से रिलेटेड और लाइक सेटलमेंट से रिलेटेड हमने सारे क्वेश्चन पूछ लिए हैं। अच्छा अब जो है ना लाइक मैं जो मेन क्वेश्चन सबसे पूछने वाला हूँ ये कि वर्क वीज़ा के रिलेटेड, क्योंकि वर्क के लिए ना मुझे बड़े बंदे मैसेज करते हैं कि प्लीज़ भाई वर्क परमिट। तो ये बताएगा कोई बंदा वर्क वीज़े पे आता है, ठीक है, तो यहाँ पर कोई काम की सूरत हाल है या नहीं है? ठीक है, जिस तरह मैं अब इंडोनेशिया वर्क वीज़े पे कम्बोडिया में फार्मर को कोई भी नहीं रखता है सिवाय फॉरेन कंपनी के। फॉरेन कंपनी की लोकल कंपनी बहुत ही हाईली एजुकेटेड बंदे को या टीचर को जिसके पास सर्टिफिकेट वगैरह हो वो ही रखते हैं, उसके अलावा नहीं रखती, कोई चांस नहीं है। कोई चांस नहीं। और लोकल लेबर का काम जो है ना वो फॉरेनर नहीं कर सकते। नहीं कर सकता, सही है, सही है। और आप लैंग्वेज आना बड़ी ज़रूरी है, लैंग्वेज सबसे ज़रूरी है। सबसे ज़रूरी। अब जिस तरह मुझसे भी पूछते हैं काफ़ी ज़्यादा लोग इंडोनेशिया में किस तरह का काम है वर्क का, मतलब यार लैंग्वेज आपको आएगी तो काम होगा, और तो इतनी वेजेस भी नहीं है ज़्यादा, लाइक $200 मंथ का मिलता है, इधर भी ऐसे ही। इधर भी ऐसे ही। ऐसे ही। तो भाई यही मैं मतलब कि यही समझेंगे एशिया में, एशियन जो कंट्री है इसमें लाइक ज़्यादा वर्क का इतना काम है नहीं, है ना? नहीं। बंदा अगर करे तो बिजनेस ही करे, बिजनेस करे या हाईली एजुकेटेड है, टीचर है, डॉक्टर है, वो मतलब IT में है, मास्टर है, ये तो उसकी अपॉर्चुनिटी है, वो भी इतना इजी नहीं है। वो भी इतना ईजी नहीं है। मतलब लैंग्वेज मैं मुझे भी यही लगता है लैंग्वेज आनी बड़ी लैंग्वेज ज़रूरी है। वो लैंग्वेज नहीं आएगी तो फिर काम कैसे लैंग्वेज नहीं आएगी तो मुश्किल है। तो ये बता दें सेकंड लास्ट क्वेश्चन कि फर्स्ट करें अब, ठीक है, अब मैंने भाई सोच लिया कि भाई मैंने कंबोडिया में
आना है, बिजनेस करना है। बिजनेस करना है। इन शॉर्ट मुझे बता दें कि मुझे पहले ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है। अगर तो आपने कंबोडिया में बिजनेस करना है तो सबसे पहले ज़रूरी है कि आप कहीं से भी आ रहे हैं, पाकिस्तान से आ रहे हैं या किसी और, पाकिस्तान से तो पॉसिबल डिफरेंट है कि आपको इधर से ई बिजनेस वीज़ा मंगवाना पड़ेगा, अच्छा। क्योंकि इनकी एम्बेसी पाकिस्तान में नहीं है। नहीं है। तो उसके ऊपर आपको एंट्री लेनी है। वो पाकिस्तान के पासपोर्ट की वैल्यू इस तरह की है कि एंट्री इजी नहीं है। सही है। पाकिस्तान से भी आजकल का जो सिचुएशन है उसमें पाकिस्तान FIA को सेटिंग देनी पड़ती है, यस वो है। ठीक है। और इधर भी एयरपोर्ट पे सेटिंग देनी Setting पड़ती है। देनी। उसके बाद आप इंटर होएंगे, 1 महीने की बिजनेस वीज़े की एंट्री होगी 1 महीने जी। सही है। वो 1 महीना एक्सटेंड भी हो जाती है। उसके बाद आपने जगह चूज़ करनी है, जगह चूज़ करके उस पर कॉन्टैक्ट करना है। कॉन्टैक्ट करने के बाद कंपनी रजिस्टर्ड करनी है, जिसका प्रोसेस 1 महीने से ऊपर लग जाता है। 1 महीने से ऊपर लग जाता है कंबोडिया कंपनी में। जी। कंपनी रजिस्ट्रेशन के बाद आप अपना वीज़ा प्रोसेस कर सकते हैं, परमिट प्रोसेस कर सकते हैं। जो कि 1 ईयर का। उसके अलावा भी ऑप्शन है जिसको आज़ाद वीज़ा कहते हैं, आज़ाद वीज़ा। सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड भी आप ई वीज़े पे ही इंटर होंगे, सेम जैसे पहले बताया। सही है। उसके बाद आके आपने सेल्फ एम्प्लॉय का वर्क परमिट अप्लाई करना है। सही है। सेल्फ एम्प्लॉय के वर्क परमिट के बाद आपने साल का वीज़ा अप्लाई करना। साल के वीज़े के लिए कंपनी के डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है। वो डिफरेंट एजेंसीज हैं, वो एक्स्ट्रा चार्जेस लेते हैं, वो अपनी तरफ से ही कोई ना कोई डॉक्यूमेंट लगा देते हैं। अगर सख्ती ना हो सख्ती ना हो। तो ईजी हो जाता है। अगर सख्ती हो, जैसे आजकल बहुत सख्ती हुई है, ख़ास तौर पे पाकिस्तानी, बंगाली और इंडियन के ऊपर, तो आजकल मुश्किल है। वैसे नॉर्मली ईजी है। 300 कुछ लेते हैं डॉलर वीज़े के, और 180 से 190 डॉलर लेते हैं वर्क परमिट के। सही। अच्छा सर ये बता दें कि फ़र्ज़ करें लाइक ठीक है मैं एग्री हो गया, ठीक है। जी। मैं चाहता हूँ यार मैंने बिज़नेस भी करना है, ठीक है, और मैं यहाँ पर अब मैं किससे करवाऊँगा? लोकल लॉयर्स। लोकल लॉयर। मैं मुझे अच्छा वकील ढूँढना है। जी। ठीक है। अच्छा वकील ढूंढना है, जो भी इधर के पुराने जो आपको लगते हैं रहते हैं अच्छे लोग हैं, जो अच्छा मशवरा दे सकते हैं, उनसे पूछिए, या किसी कम्बोडियन एजेंसी से पूछिए जो लीगल हो। जो वीज़े की प्रोसेस करवानी है। उनसे पूछिए कि मैंने ये कंपनी रजिस्टर करानी है, तो वो आपके साथ लॉयर होकर काम करेंगे। हमारे लोग जो हैं वो लॉयर नहीं हैं, इस कारण है। सही है। अच्छा मतलब कि ये जो फ़र्ज़ करें ठीक है मैं लोकल लॉयर से भी मतलब कि मैंने उसकी लाइक लोकल लॉयर उसके साथ सर्विस लें जो ऑथेंटिक हो, Authentic इसका हो, प्रॉपर उसको ऑफिस हो, verify करें। वेरीफाई करें। हर किसी रास्ते में जाते हुए के साथ ना करें। अच्छा ये जिस तरह आपने बताया प्रोसेस कितना को मतलब कि कितना हो सकता है लाइक 2 मंथ लग सकते हैं, 1 मंथ लग सकते हैं? 1 महीने के अंदर डॉक्यूमेंटेशन पूरी हो जाती है कंपनी की, और बाकी 10-15 दिन वर्क वीज़ा वर्क परमिट। सही है मतलब कि मिनिमम 1.5 महीना और मैक्सिमम 2 महीने। मैक्सिमम 2 सही होगा। अच्छा और दूसरी तरफ अगर हम इंडोनेशिया की बात करें तो वहाँ पे 5 दिन में कंपनी बन जाती है सर जी। और 5 दिन में वीज़ा नहीं बनता और वीज़ा भी 2 साल का है। वो थोड़ा फास्ट है, थोड़ा हाँ फास्ट पर कंट्री का फ़र्क है, रूल का फ़र्क रूल है। का फ़र्क है, एवरीथिंग हर जगह इश्यूज़ वगैरह होते हैं, अपना अपना होता है और प्लस पॉइंट नेगेटिव पॉइंट दोनों जगह होते हैं। फिर आप इंडोनेशिया में काम करें। आजकल सबसे ज़्यादा जो क्रेज़ है पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में, कि हम कम्बोडिया जाएं, चाइनीज़ कंपनी में जॉब करें, कंप्यूटर की जॉब करें, अच्छा अच्छा स्कैमिंग की जॉब है, अच्छा जिसके ये फ्रॉड है। ये fraud वो एजेंट आपको अच्छे अच्छे ख्वाब दिखा के ले आते हैं, इधर चाइनीज़ कंपनी में 6 महीने के लिए आपको बेच देते हैं। है। अच्छा सही है। तो बेचने के फ़ौरन बाद उनको कमीशन मिलता है। कमीशन लेके एजेंट गायब हो जाते हैं, लड़के अंदर फंसे रहते हैं। अगर तो लड़का स्मार्ट होगा, कंप्यूटर में सही एक्सपर्ट होगा, तो काम करके देगा तो कोई इशू नहीं है, 6 महीने के बाद बाहर आ सकता है। लेकिन अगर वो काम नहीं कर पाया, उनका मिशन कंप्लीट नहीं कर पाया, तो वो टॉर्चर करते हैं, जिसके बारे में मैं यही मशवरा दूंगा, आने से पहले वीज़ा लेके आने से पहले कंबोडिया में पाकिस्तान एम्बेसी के ऑफिशियल से वेरीफाई करके आए कि मैं इस जगह पे मुझे जॉब मिली है। अगर मैं जाता हूँ मुझे कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझे एम्बेसी सपोर्ट करेगी, ना कि आप बाद में जब फंस जाए फिर एम्बेसी के पास जाए तो एम्बेसी यही बोलेगी मुझसे पूछ के आए। ये बड़ी नोट डाउन करने वाली बात है, ठीक है, कि जो लोग यहाँ पर आते हैं वर्क के लिए, क्योंकि मैंने आपको काफ़ी अपनी इस पूरे कम्बोडिया की सीरीज़ में बताया कि मैंने कितने चाइनीज़ देखे, तो जाहिर बात उनकी कंपनियाँ भी हैं ठीक है यहाँ पर, तो उसी के बारे में आप बता रहे हैं ना, तो सही होगा। अच्छा लास्ट मशवरा दे दें कि आप ये जो लाइक थोड़े समय देख रही है, ठीक है, उनको क्या मशवरा देते हैं? मशवरा मैं कुछ लोगों को ये दूंगा कि जैसे हमारे लोग हैं पाकिस्तान से आते हैं, कुछ लोग जो गाँव वगैरह से आते हैं, देहात वगैरह से आते हैं, किसी को मैं
किसी की इंसल्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कुछ लोग होते हैं कि जो लड़कियों के भूखे होते हैं, सही है। आते ही क्लब जाते हैं, दारू पीते हैं, लड़कियों के पीछे जाते हैं, वो गलत काम है। गलत कामों में जाते हैं, फिर कोई नुकसान होता है, कोई पैसे गायब हो जाते हैं, मोबाइल चोरी हो जाता है, तो फिर आके दोस्तों यार से पूछते हैं जो उधर के पुराने रेस्टोरेंट है या जगह है, उनसे बोलते हैं यार हमारी मदद करो, हमारा ये हो। पहले अच्छी जगह पे जाओ। हर मुल्क में जो कुदरती चीज़ें होती है घूमने के लिए, पार्क है, मॉल है, अच्छी जगह उन्होंने बनाई है वॉकिंग के लिए, एक्सरसाइज के लिए, होटल्स बनाए हैं, अच्छे क्लब भी हैं। अगर नहीं बात आते तो अच्छे क्लबों में जाएं, स्टैंडर्ड के क्लबों में जाएं। मसाज में बिल्कुल मत जाएं। अगर जाना है तो चेक करके जाएंगे ये मसाज वाकई वेरीफाइड है, रजिस्टर्ड कंपनी है, तो जाए, अदरवाइज ना जाए। और रास्ते में मोबाइल इस्तेमाल करने से थोड़ा सा परहेज करें, क्योंकि स्नैचर्स तो अमेरिका में भी है, ये तो फिर मोटी है। न्यूयॉर्क में भी मोबाइल छीन के ले जाते हैं, पैसे छीन के ले जाते हैं। तो स्नैचर्स का कोई चेहरा नहीं होता है, वो छुपा के आते हैं, पता नहीं चलता है, कोई भी पुलिस उनको पकड़ नहीं पाती। लेकिन ये है कि इधर गन दिखा के नहीं छीनते, बस एक जल्दी से आते हैं लेके। इन चीज़ों से परहेज करें। आप आए कम्बोडिया में आए, किसी भी मुल्क आए, उस जगह की जो कुदरती चीज़ें हैं या उनकी हिस्टोरिकल जगह हैं, उन जगह पर घूमें, उनके मुल्क की असली जो कुदरत ने चीज़ें बनाई हैं उनको देखें और अच्छी यादें लेके अपने मुल्क में जाएं, तो आप उस मुल्क को अच्छा याद करेंगे। लेकिन जब आप जाएंगे बुरी जगह पे, तो पाकिस्तान में आके आप बोलेंगे कि कम्बोडिया तो सिर्फ गंद है। तो गंद किस में है वो आपको समझना, गंद उसमें है जो गंदी जगह पे जाता है। उस मुल्क में गंद नहीं है। मुल्क तो सारे अच्छे हैं। मुल्क तो पाकिस्तान दुनिया में सबसे अच्छा है, क्योंकि हमारा वतन है, पाकिस्तान जमीन है। लेकिन उस मुल्क को गंदा करने वाले लोग हैं। हमारे कोई बिजनेस पे आता है, ठीक है, उसको आप क्या हेडलाइंस देंगे, क्या नोट डाउन देंगे, क्या पॉइंट देंगे कि अगर वो आए तो इन चीज़ों का लाजमी ख्याल रखें, इन चीज़ों से केयरफुल रहे, ताकि उसके साथ भी, क्योंकि जाहिर बात जिसने बिजनेस करना है 50 साल बनाना है, तो उसका पैसा घूमने के कम चांसेस हैं। सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आप किसी भी कंट्री में कोई भी बिजनेस के लिए जाते हैं तो उस कंट्री में जाके पहले चंद दिन तो ऑब्जर्व करें, डिफरेंट जगह पे खाना खाएं, डिफरेंट जगह पे कॉफ़ी पिए, उनके साथ मशवरा करें अपनी मर्जी। और जब भी कोई भी डील करें, लोकल ऑथेंटिक लोगों के साथ करें। सही है। स्टार्टिंग में जब आपको ट्रस्ट हो जाए, जो हमारे लोग हैं या डिफरेंट फार्मर्स हैं, डिफरेंट स्टडीज़ के हैं, उनके साथ जब आप बिजनेस करें तब करें जब आप उनको सही तरह से समझते हैं और आप उनको पहचानते हैं, वो किधर रहते हैं, क्या करते हैं, किधर ऑफिस है, कौन सी नेशनलिटी है। अगर आपके साथ फ्रॉड हो तो आप उसको पकड़ने के काबिल हो सकते हैं। आते ही फौरन जो है वो लोकल के साथ कॉपरेट करें, लोकल के साथ मिल के काम करें, उनसे मशवरा लें, लेकिन करें अपनी मर्जी। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती टाइम का। जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं मुर्गी इंडो पाक हलाल रेस्टोरेंट कम्बोडिया फनम पिन। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलेंगे इंशाल्लाह आपको फिर किसी नई अमेजिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो से। टेक केयर, लव यू ऑल, अल्लाह हाफिज़।